हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यास, कहीं भली है कटुक निबोली कनक कटोरी की महदास। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट मुस्कान तिवारी है। मैं जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज से एनसीसी कर रही हूँ। मेरा फाइनल ईयर है और मैं जो अपनी पढ़ाई 12th और 11th की हूँ वो महावीर स्कूल से की हूँ, जिनके प्रिंसिपल सर महेश्वरी सर जी हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ और काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पे अपने प्रिंसिपल सर की हेल्प के हिसाब से काम करने आई हूँ और प्रिंसिपल सर ने मेरी हेल्प की है मुझे यहाँ पे रख के, इसलिए मैं उनकी बहुत मदद करना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र माहेश्वरी है। जिस इंस्टीट्यूट को अभी आप देख रहे हैं इसका नाम है ग्वालदास चंद्रप्रभा डागा चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है अवसर की उपलब्धता। हम उन बच्चों के साथ काम करने में अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं जिनमें योग्यता तो है लेकिन अवसर नहीं है। तो ऐसे बच्चों को ढूंढना और उनको अवसर उपलब्ध कराना ये मेरी संस्था का मूल उद्देश्य है। हम यहाँ पे करते क्या हैं इस विषय पे बहुत विस्तार से अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हम समाज के उन हिस्सों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ से प्रतिभाएं उभर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कक्षा 4th में पढ़ते हैं लेकिन उनको नवोदय की परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती। उन बच्चों को नवोदय की परीक्षा की जानकारी देना, परीक्षा की तैयारी कराना और परीक्षा में सम्मिलित कराने तक के काम को हम करते हैं। साथ ही ऐसी लड़कियां जो कक्षा 8वीं में, कक्षा 9वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ती हैं, किसी भी कारण से, पारिवारिक अथवा सामाजिक कारण से, उन लड़कियों को यहाँ पर ढूंढ कर लाना और उनको ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कराना, साथ ही उनको टाइपिंग सिखाना और टाइपिंग के साथ शॉर्ट हैंड सिखाना ताकि वो स्वयं का रोजगार उत्पादित कर सके। इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी सी शिक्षा विधियां हम यहाँ पे संपन्न करते हैं जिससे बच्चा समाज में स्वनिर्मित हो सके, खुद को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। आपके मन में यह विचार कब से आया? जी, मैं स्वयं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। तो जब मैं अपनी स्कूल में पढ़ता था तब और मेरे शिक्षकी जीवन के लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं, मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत था कि समाज का वह वर्ग जहाँ पे साधन नहीं है उन बच्चों को साधन उपलब्ध कराना। इन बच्चों को हम कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? तो ये मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं महावीर उच्चतर माध्यमिक शाला गुढ़ियारी यहाँ पे प्राचार्य के पद पे कार्यरत हूँ और इसी स्कूल में मैंने लगभग 32 वर्ष अपनी शिक्षकी सेवाएं दी है। तो मेरा समाज के एक बहुत बड़े हिस्से से परिचय है और आसपास रहने वाले सभी लोग, सभी परिवार इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर उचित शिक्षा देना है तो उसके लिए कहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो बच्चे स्वतः चल के इस इंस्टीट्यूट तक आते हैं और उनको हम परीक्षण करने के पश्चात उनको वर्गीकृत करते हैं कि उस बच्चे को हमको किस वर्ग में शिक्षित करना है। बहुत योग्य और काबिल बच्चा है तो उसको ऐसे कोर्स JEE, IIT इस प्रकार के कोर्स की तैयारी कराते हैं और ऐसे बच्चे जो पढ़ने में कमोबेश साधारण हैं उन्हें हम रोजगार उत्पादन करने की दृष्टि से तैयार करते हैं। सर, इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती होगी, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, बुक्स हो गए, तो इसके क्या सोर्स है आपके पास? जी, इसका जो आर्थिक पक्ष है उसमें ये जो ट्रस्ट बना हुआ है ग्वालदास चंद्रप्रभा डागा चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके जो सदस्य हैं 11 सदस्य हैं। हम सभी 11 सदस्य मिलकर के इसमें सबसे पहले धन की पूर्ति करते हैं। साथ ही मेरे विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा समूह है। चूँकि मैंने बताया कि मैं 32 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो वो विद्यार्थी जो पहले पढ़ करके अब आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं वो भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग देते हैं। साथ ही अभी पिछले कुछ समय पहले ही इस ट्रस्ट को
ATG का सर्टिफिकेट मिला है, जो कि आयकर से अनुदानित होता है। तो ऐसे लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं जो स्वेच्छा से समाज के इस वर्ग को सहयोग करने के लिए अपने आर्थिक सहयोग को देते हैं। मुख्य रूप से हमको जो सहयोग प्राप्त होता है वह मेरे विद्यार्थियों के समूह से और इस ट्रस्ट के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनसे मेरे को आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं और मेरे ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य भी शामिल हैं। सर, इस इंस्टीट्यूशन को लेकर भविष्य के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई होगी, तो उसके बारे में। जी, भविष्य की योजनाओं में जो सबसे अल्पकालीन योजना है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी मेरे पास में जो इस आप मैदान देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इस ट्रस्ट के लिए उपयोग में लिया जाना है। इसमें निर्माण कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। 600 बच्चों को हमने टारगेट करके चले हैं कि प्रतिवर्ष हम 600 बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का शुल्क आज के दर में हमने निर्धारित किया है कि 120 रुपये में हमको एक बच्चे को प्रशिक्षित करना है। तो 600 बच्चों के प्रशिक्षण का टारगेट है। वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट में भी 250 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और साधन की सीमितता है, इसलिए अभी हम इन 250 बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे साधन थोड़े से बढ़ते जाएंगे हम अपने इंस्टीट्यूट की क्षमता 600 बच्चों तक लेके जाएंगे। कोशिश रहेगी कि प्रतिवर्ष 600 बच्चों को हम रोजगार में लगावें। सर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विधाओं की शिक्षा दी जाती है। उनके लिए जो प्रशिक्षक आते हैं उनको आप उनका मानदेय कैसे मैनेज करते हैं? जी, मानदेय का जहाँ तक सवाल है, इसमें हमने 2 हिस्सा बांट रखा है। सबसे पहले प्रशिक्षण की विधा में कोई समझौता नहीं होता, अर्थात प्रशिक्षक तो योग्य ही लाए जाते हैं। प्रशिक्षकों से निवेदन जरूर किया जाता है कि चूँकि चैरिटेबल संस्था है इसलिए वो अपना मानदेय जो बाज़ार में प्रचलित दर है उतना न लेके तुलनात्मक रूप से हमसे कुछ कम लेवे। और ईश्वर की कृपा है कि सभी प्रशिक्षक हमारी इस बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं। प्रशिक्षकों का मानदेय जो है वह हमारे ट्रस्ट में हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो हम लोग और हमारे विद्यार्थी इनके आर्थिक सहयोग से संभव होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट में कब से सेवाएं दे रही है अपने? मेरा नाम प्राची देवी है। मैं BSc फाइनल ईयर IT से हूँ और गवर्नमेंट नागार्जुन कॉलेज ऑफ साइंस से हूँ। और मैं यहाँ पे अपने प्रिंसिपल सर की हेल्प के हिसाब से काम करने आई हूँ और प्रिंसिपल सर ने मेरी हेल्प की है मुझे यहाँ पे रख के, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। आप यहाँ पर क्या क्या सिखाती है? मैं कंप्यूटर के सारे कोर्सेज कराती हूँ, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जिनको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अगर वो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे बैठ के मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं उनको जब तक यहाँ रहती हूँ तब तक उनको साथ, ऐसा मेरे सर ने मुझे सिखाया है। समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सर ने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या कह सकते हैं कि उन्होंने निस्वार्थ समाज सेवा किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। सर ने अपना जो बहुमूल्य समय हमें दिया उसके लिए मैं द न्यूज़ विजन की टीम की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, आप सभी को धन्यवाद कि आपने इसको परखा और उसके लिए आपने समय दिया। जी, धन्यवाद।